जब समुद्री मार्ग की तलाश हो चुकी थी तो उसका परिणाम क्या निकला? दिस लेड टू एन एक्सपेंशन इन ट्रेड। ये व्यापार में वृद्धि का सूचक बना। एज द डिमांड फॉर मोर प्रोडक्ट्स ग्रीव, अब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादनों का डिमांड बढ़ने लगा। द ओल्ड डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ आर्टिसंस वर्किंग एट होम विथ सिंपल टूल्स वाज रिप्लेस्ड बाय द फैक्ट्री सिस्टम। जो पुराने समय में जो घरों में ही रहकर लोग अपने छोटे छोटे औजारों से कुछ उत्पादन कर लिया करते थे, कुछ बना लिया करते थे और उसकी वो बिक्री कर लेते थे और अपनी आजीविका चला लेते थे। वहीं पर अब बड़े बड़े मशीनों के द्वारा उत्पादन शुरू हो गया और ठीक उसी तरीके का उत्पादन शुरू हो गया और उसमें फैक्ट्री में जब मशीनों से उत्पादन शुरू हो गया तो तीव्र गति से उत्पादन शुरू हो गई और एट ए फ्रैक्शन ऑफ द रेट, और दूसरा कि कम से कम कीमत पे भी होने लगी। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कम्प्लीटली चेंज द वे पीपल लाइफ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो लोगों के पूर्ण रूप से जीवन को बदल दिया। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज द ग्रोथ ऑफ कॉलोनीज। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का अगर कोई मुख्य परिणाम था, सबसे बड़ा अगर कोई परिणाम था तो वो था ग्रोथ ऑफ कॉलोनीज, यानी उपनिवेशवाद में वृद्धि। द फैक्ट्रीज वेयर प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑन ए लार्ज स्केल। फैक्ट्री बड़ी मात्रा में उत्पादन करना शुरू कर दी। और दिस गुड टू बी सोल्ड, और इन वस्तुओं को बेचने की बात आ गई। ए लार्ज मार्केट वाज नीडेड, जिसके लिए एक बड़े मार्केट की ज़रूरत पड़ने की आवश्यकता महसूस की गई। द फैक्ट्री आल्सो नीडेड रॉ मटेरियल्स। दूसरी तरफ फैक्ट्री को रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ती थी, जैसे रॉ कॉटन, आयरन और कोल etc ऑन ए लार्ज स्केल, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में। This prompted Britain and other European countries to search overseas for colonies as a market for these finished goods and a source of raw materials। इन चीज़ों के द्वारा इंग्लैंड और अन्य विदेशी यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी वो अपने क्षेत्रों को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में निकल गए और उपनिवेश बनाने की होड़ मच गई और वहाँ पे अपने सामानों को बेचना भी उन लोगों ने शुरू कर दिया एज ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, और वहाँ से वो रॉ मटेरियल्स भी प्राप्त करना शुरू कर दिए। फॉलोइंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ए कंपटीशन बिगेन एमंग द यूरोपियन पावर टू एक्सप्लोर। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया तो उसके बाद अब यूरोपियन कंट्रियों में कंपटीशन शुरू हो गया ताकि वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनी का निर्माण करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों पे कब्जा करें एंड वुड सर्व एज ए मार्केट, और उसको अपने मार्केट के रूप में इस्तेमाल करें ताकि वो अपने उत्पादनों को वहाँ बेच सकें। Also supply resource to support industrial production in the industrial countries, और imperialist countries में उत्पादनों को सपोर्ट करने के लिए भी ज़रूरत महसूस होने लगी। एज ए रिजल्ट इंडिया बिकेम ए कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। इसका परिणाम क्या हुआ कि इंडिया एक ब्रिटिश एम्पायर का कॉलोनी बन गया। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड। अब हम लोग आगे देखेंगे कि भारतीय नेक्स्ट पेज में हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक होगा इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल।